Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your maths teacher. Today is your maths class, and today's our topic is factor. Already we started exercise 2.2, and today we do question number 3. ठीक है, अब कर चुके हैं हम. ये आपकी मैथ्स की बुक है, थोड़ा सा आप देख लें. इसमें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, ऑलरेडी फैक्टर्स थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, लेकिन अगेन थोड़ा सा फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फैक्टर की डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, देखिए गर्ल्स, यहाँ पे देखें. द डेफिनेशन इज द नंबर विच कैन एग्जैक्टली, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, द नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड अ गिवन नंबर आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर. ठीक है, कोई भी गिवन नंबर, कोई भी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसके जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो सारे क्या है आपके पास, फैक्टर ऑफ दैट नंबर है. ठीक है, उसी नंबर के वो सारे फैक्टर हैं. ईजी जस्ट टेक ऑफ एग्जांपल ऑफ 6. अगर हम 6 ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास उसके पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3 एंड ओके. एक्सरसाइज 2.2 पेज 47. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. द क्वेश्चन इज राइट ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग. ये आपके पास टोटल 6 पार्ट्स आपको गिवन है. 1 पार्ट मैं अभी आपको कोच पे करवाऊंगी. ठीक है, और रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क में जाएंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए. ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हैं आपके पास. क्या है, प्राइम मतलब कि आपने फाइंड करना है फैक्टर. तो सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे. ठीक है, और फैक्टर्स में से हमने प्राइम फैक्टर्स को सेपरेट करके लिखना होगा. ठीक है, सो योर क्वेश्चन इज 24. दिस इज योर पार्ट 2. क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है 24. हम सबसे पहले फैक्टर स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर आपके पास क्या होगा, 1, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. आपको ये बात पता है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, यानी आपके हर एक नंबर में 1 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है. ठीक है, और 24 ऑलरेडी 24 है तो वो 24 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. ठीक है, फर्स्ट वन फैक्टर इज 1 एंड द अदर इज 24. ये आपके 2 फैक्टर्स बन गए. ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास 1 के बाद कौन सा नंबर है, 2. सो आपने टेबल ऑफ 2 में फाइंड करना है कि 24 कंप्लीटली डिवाइड होते हैं कि नहीं. तो उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स 2.1 एक्सरसाइज में हमने बहुत डिटेल से पढ़े हैं. अगर हमारे पास वंस के हाउस में इवन नंबर है, इट्स मीन होल नंबर विल बी डिवाइडेड इन द टेबल ऑफ 2. सो इट्स मीन के यहाँ पे आपके पास 4 क्या है, इवन नंबर है. सो 24 इज डिविजिबल बाय 2. सो हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 के टेबल में 24 का आता है. रफ के साथ थ्रू भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप 2 को के टेबल को पढ़ेंगे 24 आपके पास कहाँ पे है, तो 2 12s आर आपके पास क्या है, 24. यहाँ पे आपके पास भी 24 आ जाएगा. चलिए, आपके पास 2 और फैक्टर्स बन गए. नाउ टेबल ऑफ 3 सीक्वेंस में हम जाते हैं 1, 2 एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3. अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 3 में आप कैसे चेक करते हैं कि 24 3 में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने सम फाइंड किया था. जो गिवन क्वेश्चन में नंबर्स है उसका सम फाइंड किया था. अगर आप 2 + 4 करते हैं, ठीक है, इन योर रफ वर्क, ठीक है, तो आपके पास सम क्या आता है, 4 + 2 6. 6 is divisible by 3, so 24 is also divisible by 3. So 3 could be आपके पास 24 के टेबल में 24 जो है 3 के टेबल में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. वैसे आप 3 का टेबल रीड करें तो उसमें आसानी से आपको 24 मिल जाएगा. ठीक है, 3 के टेबल में 3 8s are आपके पास क्या आ जाएगा, 24. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेबल ऑफ 4. ठीक है, टेबल ऑफ 4 में आप देखिए 24 आपके पास कहाँ पे आता है. 4 का टेबल रीड करें. 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are आपके पास क्या आ जाएगा, 24. तो यहाँ पे आपके पास ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं 24 के. नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेबल ऑफ 5. अब टेबल ऑफ 5 में डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग आपने क्या रीड किया था कि अगर आपके पास वंस के हाउस में 0 और 5 है तो वो डिविजिबल बाय 5 है. बट हमारे पास वंस के हाउस में यहाँ पे क्या है, 4. इट्स मीन 24 आपके पास टेबल ऑफ 5 में नहीं डिवाइड होगा. नेक्स्ट आप आ जाए टेबल ऑफ 6. तो 6 के टेबल में ढूंढते हैं. अब 6 के टेबल में 24 कहाँ पे आ रहा है, 6 4s और 4 6s. आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में आपके पास नंबर्स की प्लेसमेंट चेंज करने से उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, यहाँ पे आपके पास 6 4s और 24 आ जाएगा. इट्स मीन कि ये नंबर अब रिपीट होगा. ठीक है, जब आपके पास नंबर रिपीट होने लग गए तो इट्स मीन कि वहां पे आपके जितने भी फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके होते हैं. अगर आप आगे 24 तक के टेबल्स में जाएंगे तो वहां पे आपके पास कोई भी फैक्टर और नहीं बनेगा.
लगेगा, ठीक है। इट्स मीन कि ये आपके पास सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। अब ये आपके पास 24 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है। अब हमें पॉसिबल फैक्टर्स तो बन चुके हैं, हमें फैक्टर्स का पता चल गया है। नाउ हमें प्राइम नंबर्स, हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो थोड़ी सी डेफिनेशन जो ऑलरेडी आपकी नोटबुक्स में भी है, थोड़ी सी रिवीजन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अ नंबर ग्रेटर देन 1 which has no factor or divisor other than 1 in itself is called a prime number। मींस कि प्राइम नंबर कौन से हैं आपके पास, जो सिर्फ अपने ही टेबल में डिवाइड होते हैं। और ये आपको पता है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। यहाँ पे इसमें कोई भी डाउट नहीं है, 1 सब नंबर्स का फैक्टर होता है। लेकिन आपने किस चीज को चेक करना है, इटसेल्फ। मींस कि आपके पास कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में डिवाइड होता है, वो क्या है, प्राइम नंबर है। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में अब हम कैसे फाइंड करें कि इन फैक्टर्स में कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं। तो जाहिर है हम चेक करेंगे। फर्स्ट वन इज 1 इज प्राइम नंबर, बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही टेबल में डिवाइड होता है, तो हम इसको सर्कल लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है 2 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, क्यों, ओके 2 is an even number but 2 is a prime number also because क्योंकि 2 आपके पास just table of 1 and table of 2, just 2 tables में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नंबर क्या है, 3 is also a prime number because आप 3 को देख ले, 3 अपने टेबल के अलावा किसी में नहीं आता, 1 and 3, so it's mean कि 3 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 4 is प्राइम नंबर, नो, क्योंकि आप देखिए, आप चेक करें तो 4 आपके पास टेबल ऑफ 1 में भी है, टेबल ऑफ 2 में भी है एंड देन टेबल ऑफ 4 में भी है। इट्स मीन इसके मोर देन 2 डिवाइजर है, आपको मोर देन 2 टेबल्स में आ रहा है, तो इट्स मीन कि 4 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट आप नीचे से स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी जो नंबर्स है यहाँ पे 6 इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि मोर देन 2 टेबल्स में आ रहा है। सिमिलरली 8 12 एंड 24, दीज ऑल नंबर्स आर नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज ऑल द कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फैक्टर ऑफ 24, ठीक है। आपके पास फैक्टर ऑफ 24 जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, उसमें आपके पास अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, and 3, these are the prime numbers। सो अब हम ये चेक करते हैं गर्ल्स कि यहाँ पे देखिए 1 हमने कहा है कि प्राइम नंबर है। हमारे पास डेफिनेशन में क्या है कि 1 ग्रेटर देन 1 which has no factor or divisor other than 1 and itself, means कि हमें 1 and itself at least 1 के साथ एक और टेबल चाहिए। तो 1 तो हमारे पास 1 के अलावा किसी भी और टेबल में नहीं आता, तो इट्स मीन कि 1 is not a prime number and not a composite number, ठीक है। तो हमारे पास 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इट्स मीन कि हमारे पास सिर्फ जो रह जाएंगे वो है 2 and 3, these are the prime factors of 24। यहाँ से बोलो, अच्छा, प्राइम फैक्टर ऑफ 24 is just 2 and 3। यहाँ पे आपकी ये प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर गर्ल्स? यहाँ से भी आप बताओ। ओके, इट्स मीन कि 1 आपके पास ना प्राइम नंबर है और ना ही आपके पास कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24 एंड दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 24। होमवर्क भी गर्ल्स आप लोग नोट कर लें। डू क्वेश्चन 3 पार्ट 1 and 3rd, सेकंड पार्ट इज ऑलरेडी डन इन योर बोर्ड of exercise 2.2 page 47, ठीक है। आफ्टर विंटर वेकेशन टास्क यू विल डू दीज 2 पार्ट्स, ठीक है। आपने ये दोनों पार्ट्स अपने नीट नोटबुक्स पे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ओके गर्ल्स, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सैटरडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। अल्लाह हाफिज़।